जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पहला जो लेसन है, अ लेटर टू गॉड। और आपको याद रखना है ना कि इसको जो जिन्होंने लिखा हुआ है उनका नाम क्या है, जीएल फिल्म्स नाम है। ये अक्सर जब हम रेफरेंस लिखते हैं, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो अ लेटर टू गॉड हम पढ़ने वाले हैं। जैसा आप जानते हो, किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ स्केच दिया जाता है। सीबीएसई में ये बिफोर यू रीड जो भी लिखा रहता है, इसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्यों? इसको पढ़ने से होता क्या है ना कि ब्रीफली हम समझ जाते हैं कि उस लेसन में क्या लिखा हुआ है। एक समरी हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है जिसमें क्या लिखा है, डायरेक्टली पढ़ते हैं। देखो यहाँ दे का मतलब जो है ना, दे का मतलब लोग है ना, दे का मतलब यहाँ पे लोग है, समाज के लोगों को दे कहा गया है। कह रहा है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं ना कि जो फेथ होता है, देखो फेथ और ट्रस्ट में क्या अंतर है। ट्रस्ट का मतलब नॉर्मल और फेथ का मतलब दृढ़ विश्वास किसी चीज में। कह रहा है ना कि जो लोग कहते हैं कि जो विश्वास होता है ना, वो एक माउंटेन को भी मूव कर सकता है। माउंटेन का मतलब बहुत बड़ी चैलेंज, बहुत बड़ी चैलेंज अगर आपके सामने है, लेकिन आपका विश्वास अगर प्रबल है ना, तो वो चुनौती बड़े आराम से टूट सकती है। कह रहा है कि बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा विश्वास कैसा रखना चाहिए, हमें अपने विश्वास की क्वालिटी क्या रखनी चाहिए, आखिर कैसा हमारा विश्वास होना चाहिए जो एक बड़े से माउंटेन को मूव कर सके। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। ये सारे जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहे हैं ना, ये जो स्टोरी है डेलिकेटली माने बड़े अच्छे तरीके से पोज करती है, बताती है, इसको समझाती है। Lemko is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. कह रहा है कि लेम्को एक फार्मर होता है, गरीब किसान होता है, जो एक पत्र लिख देता है भगवान को। और कब? ये कब लिखता है? जब उसकी क्रॉप्स जो है ना, उसकी जो फसल है ना, बर्बाद कर दी जाती है। एक चीज को आप याद रखना, बर्बाद हो नहीं जाती है, बर्बाद कर दी जाती है। यहां पर पैसिव में लिखा हुआ है। आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना होता है। आगे कह रहा है कि डज लेंकोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंको का जो पत्र होता है वो भगवान के पास तक पहुंच जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे उतने पैसे भेजते हैं जितने पैसे वो मांगता है भगवान से। कह रहा है कि थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, आप जरा सोचो कि आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो आपके आंसर इस क्वेश्चन पर क्या होंगे। अगर इन क्वेश्चंस पे आपके आंसर क्या होंगे, आप सोच के बताओ कि क्या उसका पत्र भगवान तक पहुंचा। और सेकंड क्वेश्चन है, क्या भगवान ने उसका आंसर दिया, यानी पैसे दिए। कह रहा है कि एंड गेस, और आप जरा अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ये स्टोरी किस तरह से कंटिन्यू होती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आपके पढ़ने से पहले, आप इसे पढ़ना स्टार्ट करो उससे पहले जरा सोचो ये स्टोरी आखिर चलती कैसे है, इसमें क्या होता है, फिर वो क्यों ऐसे मतलब भगवान को पत्र लिखता है, भगवान भेजते नहीं भेजते, जरा अपना दिमाग भी लगाओ। अब पढ़ते हैं स्टोरी को। कह रहा है ना कि द हाउस, ये लेंको के घर की बात की जा रही है यहाँ पे। कह रहा है कि द हाउस, जो घर था ना, अब देखो यहाँ डैश है और यहाँ पर एक डैश है, इसके बीच की भाग को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। कह रहा है द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, है ना, जो घर था वो एक पहाड़ की चोटी पे, क्रेस्ट का मतलब होता है पिक पॉइंट ऑफ अ हिल, एक पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी पहाड़ी थी ना, उसके क्रेस्ट पर वो घर स्थित था, बना हुआ था। और द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर का मतलब संपूर्ण, वैली माने घाटी। कई पर्वत जहां रहते हैं, छोटे छोटे पर्वत रहते हैं ना, उस पूरे होल स्ट्रक्चर को हम वैली कह देते हैं, घाटी कह देते हैं। तो एक घाटी के अंदर एकमात्र घर था जो एक छोटी सी पहाड़ी के पीक पॉइंट पर, क्रेस्ट पे बना हुआ था। वो किसका घर था? लेंको का घर था। कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। कह रहा है कि उस हाइट से, मतलब उस घर की हाइट से ना, कोई भी आदमी देख सकता था नदियों को और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। देखो यार, राइप का मतलब पकी हुई फसल मत समझ लेना, लगी हुई फसल। अभी समझाते हैं क्यों। लगी हुई फसल को, खेत को बड़े आराम से नदियों को कोई भी देख सकता था। और जो फसल डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें फ्लावर्स लगे हुए थे। अब आपको पता है ना कि जो फसल पक जाती है तो उसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लगी हुई फसल कहा, ना कि पकी हुई फसल कह दिया। और कह रहा है वो जो फ्लावर्स थे ना, वो जो फसल थी ना, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वो हमेशा प्रॉमिस करते थे कि इस बार फसल बड़ी अच्छी होनी है। जैसे आपको पता है कि अगर आपका खेत बहुत अच्छा लगा हुआ है, उसमें फसल लगी हुई है और फूल उसके बड़े अच्छे हैं, तो फूल बार बार ये शो करते हैं कि अब की बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। वही यहां कह रहा है। कह रहा है लेकिन द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपुर और एट लीस्ट अ शॉवर। कह रहा है कि बस एक चीज की जरूरत अर्थ को थी, धरती को थी, यानी खेतों को थी। वो क्या था? या तो एक डाउनपुर हो जाए, यानी बहुत तेज, डाउनपुर का मतलब कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश को कहते हैं,
कह रहा है कि या तो बहुत तेज बारिश हो जाए या कम से कम, एटलीस्ट माने कम से कम एक शॉवर हो जाए, हल्की बारिश ही हो जाए, इतनी की बस जरूरत किसको थी? धरती को थी। कह रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंको, थ्रू आउट का मतलब पूरा पूरा, पूरे सुबह मतलब पूरे लगभग सुबह, जहां तक 10 बजे तक लगभग सुबह होती है, लिंको क्या किया? कह रहा है देखो यहां पर डैश है और फिर आपका यहां पे डैश है, छोड़ते हैं बीच वाले भाग को। कह रहा है लिंको हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। कह रहा है उस दिन लिंको ने कुछ नहीं किया, किया क्या? कुछ अन्य नहीं किया, बस वह देखता रहा, टुवर्ड्स माने की ओर या के प्रति, वो लगातार नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता रहा। अब देखो ये वाला कह रहा है वह लिंको जो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को इंटीमेटली माने बड़े अच्छे तरीके से जानता था। कह रहा है कि लिंको जो अपने खेतों को बड़े अच्छे तरीके से जानता था, उस दिन वो कुछ और नहीं किया बल्कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगातार देखता रह गया। देखो अपने खेतों को जानने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने किसी पेट्स को पाल रखा है तो उसे कब किस चीज की जरूरत है बड़े अच्छे तरीके से आप समझते हो। उसी तरह जब एक किसान अपने खेत में बराबर लगा होता है तो उसे पता है कि कब उसे कंपोस्ट की जरूरत है, कब उसे पानी की जरूरत है, कब उसे प्लाव करने की जरूरत है, तो ये सब समझता रहता है। वही कह रहा है कि वह अपने खेतों को बड़े अच्छे तरीके से जानता था। यहां लिंको क्या कहता है? अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन। वीमेन इसलिए कहा गया कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, अगर पढ़ी लिखी होती तो उसे लेडी कहा गया होता है ना। तो कह रहा है कि उसने कहा कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं, है ना वीमेन। तो कह रहा है द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो औरत थी वो खाना बना रही थी, सपर तैयार कर रही थी, एक तरीके का नाश्ता होता है, वो तैयार कर रही थी। उसने कहा, रिप्लाई किया, कहा यस गॉड विलिंग, अच्छा भगवान का शुक्र है, भगवान की इच्छा है। विल का मतलब ऐसे समझना ना, विल का मतलब इच्छा भी होता है ना, और इसी से वुड बनता है जिससे हम कहते हैं वुड यू लाइक टू, ये मतलब किसी की इच्छा जानते हैं। वही कह रहा है कि अच्छा ये लग रहा है भगवान की इच्छा है। अब देखो उनके बच्चों के बारे में क्या कहा गया है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। कह रहा है जो बड़े वाले बच्चे थे ना, उसके बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे वाले जो बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वीमेन कॉल्ड टू टीम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक उसकी माँ उन लोगों को नहीं बुला लेती थी बच्चों को कि आओ, और किसके लिए आओ, कम किसके लिए, डिनर के लिए। अब जरा एक बात सोचो, वो बच्चे अगर पढ़े लिखे होते तो उनको खेलने और खाने नहीं कहते कि इसको खाने और खेलने से मतलब है, तो दिन भर खेलते थे, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो सीधे डिनर करने के लिए आते थे। तब तक नहीं आते थे जब तक माँ डिनर के लिए नहीं बुलाती थी। मतलब ये चीज ये शो करता है ना कि उनकी एजुकेशनल लेवल बहुत कम थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विश्वास बहुत ही तगड़ा था। तो एक आपस में कंट्रास्ट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे ना तो ये ऑक्सीमोरन को फेस करता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। और कह रहा है कि जब तक उनकी माँ उन बच्चों को बुला नहीं लेती थी तब तक वो खेलते रहते थे, डिनर के लिए बुलाती थी। कह रहा है इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लिंको हैड प्रेडिक्टेड। कह रहा है कि ये मील का टाइम था, मतलब सभी लोग खाना खा रहे थे और तभी लिंको ने क्या किया, लिंको ने प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, आप समझते हो, जैसे हम कोई बैट वगैरह लगाते हैं तो प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं। लिंको ने प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी किया, और क्या भविष्यवाणी किया था कि हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं। अभी आपको बताया ना, उसने कहा था कि वीमेन नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब ये भविष्यवाणी उसने मील के टाइम किया था, खाने के टाइम किया था। तभी क्या हुआ ना, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े मतलब बारिश के बूंद क्या हो गए, गिरने लग गए। देखो यहाँ बिगिन टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे। जैसे आई बिगिन टू रन, मैं दौड़ने लगा, यू बिगिन टू लाफ, आप हंसने लगे। वही कह रहा है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े बारिश की बूंद गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। कह रहा है ना कि नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माने विशाल, बहुत बड़े बड़े क्लाउड के माउंटेन, मतलब बादलों के माउंटेन, बहुत बड़े बड़े बादल देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने आते हुए। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही विशाल बड़े बड़े बादल आते हुए देखे जा सकते थे। अभी लिंको ने भविष्यवाणी किया था, तभी बारिश भी होने लगी और बादल भी गरजने लगे, दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वो बड़ी हल्की थी, मीठी थी, मतलब ठंडी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो आदमी था, यानी आदमी किसको कहा गया है, लिंको को। लिंको जो था वो बाहर चला गया, किसी अदर रीजन से नहीं, लिंको बाहर चला गया। किस रीजन से, कह रहा है देन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, जो उसके बॉडी के ऊपर रैन गिर रही थी ना, उसकी फीलिंग का प्लेजर लेने के लिए वो बाहर निकल गया। मतलब जब बारिश होती है तो हम भी बाहर निकल जाते हैं ना, उसके जो बारिश की बूंदें हमारे बॉडी पे गिरती हैं तो उनको हम उनके प्लेजर को फील करते हैं।
तो उस प्लेजर की फीलिंग को लेने के लिए वो बाहर चला गया, किसी अदर रीजन से बाहर नहीं गया। मतलब यहां पर एक चीज दिखा रहा है, अगर वो प्लेजर को फील कर रहा है मतलब वो खुश है, तो खुश है तो बाहर निकल गया। आई कह रहा है कि एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया ना लिंको घर में तो एक्सक्लेम किया, कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप नहीं है जो गिर रहे हैं स्काई से, वर्षा की बूंद नहीं है जो भगवान स्काई से गिर रहे हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये क्या है, नए नए सिक्के हैं। अब देखो यहाँ पर बारिश की बूंद को क्वाइन कहा गया है, डायरेक्टली मेटाफर है ना, एक नाउन को दूसरा नाउन कहते हैं तो मेटाफर होता है। उसने कहा क्वाइन है। आई कह रहा है कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े वाले बूंद है ना वो 10 सेंट पीसेस के बराबर है, 10 सेंट पीसेस के बराबर है ना। एंड द लिटिल वेन्स आर 5, और जो छोटे वाले बूंद है वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर। जैसे आपने देखा होगा जब कोई फसल को पानी की जरूरत होती है और सपोज करो तभी बारिश आ जाए तो लोग कहते हैं इस फसल के लिए सोना बरस रहा है, यानी वहां पर पानी को डायरेक्टली सोना कह देते हैं। तो वहां पर भी मेटाफर है, यहां पर भी मेटाफर है। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी की बूंद को 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के बताए गए हैं लिंको के द्वारा, यानी ये पानी की बूंद की महत्व को बता रहा है ना। आगे कह रहा है देखो, जब ये बारिश हो रही थी ना तो वो लेंको ने क्या किया, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। कह रहा है ना कि बड़े ही सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ जो लेंको था ना उसने रिगार्ड किया। देखो रिगार्ड का मतलब सम्मान करना होता है, लेकिन यहाँ पर देखना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब मान लो आपकी एक गाय है या कोई पेट है, बड़े अच्छे से खाती है, बड़े अच्छे से खेलती है, तो आप उसको बड़े प्यार से देखते हो। जैसे बच्चे खेलते हैं और माँ देखती है और हंसती है, मुस्कुराती है उस चीज़ को देख करके, तो वो जो फीलिंग है ना वो रिगार्ड करती है। देखने की बहुत सारी इंग्लिश होती है, ये रिगार्ड भी यहाँ पर देखने के लिए आया, मतलब प्यार से देखना किसी चीज़ को। बारिश हो रही थी तो बड़े ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ जो लिंको था ना वो देख रहा था अपने फील्ड को जिसमें फसल लगी हुई थी और उनके फ्लावर लगे हुए थे। और कह रहा है उनकी दृश्य क्या थे, तो ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रैन, जो ढके हुए थे। कर्टेन माने पर्दा होता है, एक रैन के पर्दे से ढके हुए थे, यानी उसकी फसल एकदम पूरी रैन में डूब रही थी, मतलब ढकी हुई थी। उसको देख करके बड़ा उसको अच्छा लग रहा था। आप भी देखते हो ना, बहुत दूर से बारिश को देखो तो लगता है कि किसी ने पर्दे को गिरा रखा है, वही। लेकिन क्या हुआ, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अचानक से बहुत ही तेज हवा ब्लो होने लगी, चलने लगी, और अलोंग विद द रैन, रैन के साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े हेलस्टोन्स माने ओले बिगेन टू फॉल, गिरने लगे, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अब देखो ये जो बात है ना, ये राइटर ने आपसे कहा है, कह रहा है दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस। रिजेंबल का मतलब होता है मेल खाना, सेम सेम लगभग दिखना। कह रहा है कि अब जो ये हेलस्टोन्स गिर रहे थे ना, ओले गिर रहे थे, ये ट्रूली माने वाकई मेल खा रहे थे, दिख रहे थे उसके जैसे, किसके जैसे, न्यू सिल्वर कॉइंस के जैसे। ये लग रहा था कि सिल्वर के कॉइन गिर रहे हैं। जैसे आपने देखा पानी की बूंदों को लेंको ने 5 और 10 के सिक्के के बराबर बताया, लेकिन राइटर ने क्या कहा है कि अब जो ओले गिर रहे थे ना उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो क्या है, वो अपने आप में एक चांदी के सिक्के के जैसे दिखाई दे रहे थे। तो देखो यहां पे क्या होता है, और आगे कह रहा है कि द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, बच्चे रैन के अंदर यानी बारिश के अंदर अपने आप को एक्सपोज करने लगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, दौड़ करके बाहर चले गए कलेक्ट करने के लिए फ्रोजन पल्स। पल्स माने मोती, फ्रोजन माने जमी हुई। यहां पर पानी की जमी हुई जो बूंद है और वो हेलस्टोन्स का रूप ले ली है, उसको पल्स कहा गया है, मोती। यानी इस जमी हुई मोती को कलेक्ट करने के लिए बच्चे कहां चले गए, बच्चे बाहर चले गए ना। कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। देखो इसके पहले भी एक बार लिंको ने एक्सक्लेम किया था तो वो खुशी का एक्सक्लेम था, अब वो दुख से कह रहा है ना कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत बुरा हो रहा है। अब जो ये ओले गिरने लगे ना ये तो बहुत बुरा हो रहा है। इट डिड नॉट पास क्विकली, सॉरी, उसने एक्सक्लेम करते हुए कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये तूफान बहुत जल्द पास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये बहुत जल्दी पास नहीं हुआ, मतलब ये तूफान बहुत जल्दी नहीं थमा। हुआ क्या, For an hour the hail rained on the houses and the garden, hailstones, the
कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। कह रहा है आधे घंटे तक ना ये जो हेल थे मतलब ओले थे ना बरसते रहे, किस पर, घरों पर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड मतलब पहाड़ियों के चारों तरफ, और कॉर्नफील्ड लगी हुई फसल के ऊपर, ऑन द होल वैली पूरी पूरी घाटी में लगातार आधे घंटे तक ये ओले गिरते ही रह गए। द फील्ड वाज वाइट, खेत बिल्कुल सफेद हो गए उनकी ओले पड़ने की वजह से। एज इफ मानो की कवर्ड विथ साल्ट, लग रहा था जैसे नमक से किसी ने ढक दिया है खेतों को। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बच गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी फसल थी ना वो पूरी पूरी क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों के ऊपर से सारे फूल गिर गए थे, झड़ गए थे। लैंकोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंकोज की जो आत्मा थी ना, लैंको की जो आत्मा थी वो भर दी गई, पैसे में है वाज फिल्ड, भर दी गई किससे, सैडनेस से, यानी दुख से उसकी आत्मा बिल्कुल भर गई। और कह रहा है कि व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म पास हो गया, रुक गया ना, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेतों के बीच में जाकर के खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, क्या कहा था उसने अपने बच्चों से, देखते हैं। उसने कहा अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड, देखो बाकी की चीजें नीचे अभी हम आपको दिखाते हैं, पहले इसका मतलब समझ लो। देखो प्लेग का मतलब महामारी होता है, जब कोई बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाती है, लोगों की जान लेनी शुरू कर देती है, तो उसे हम प्लेग कह देते हैं, जैसे पहले चेचक वगैरह होते थे। और लोकस्ट, आपने ग्रास होपर देखा है ना, ग्रास होपर जो होते हैं टिड्डा जिन्हें कहते हैं, तो ये लोकस्ट का मतलब होता है ग्रास होपर का ग्रुप, यानी टिड्डियों का समूह। और ये जिस खेत में बैठ जाती है ना, वो उस खेत की फसल को लगभग खराब कर देती है, मतलब उसकी पत्तों को खा करके खत्म कर देती है। उसने कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर एक टिड्डियों के समूह का प्लेग भी आया होता ना, बहुत बड़ा आक्रमण भी आया होता ना, यानी टिड्डियां अगर एक आक्रमण भी कर दी होती हमारे खेत में, लिंगो क्या कहता है कि वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उसने कहा है कि अगर टिड्डियों का एक समूह हमारे खेत में आ जाता, प्लेग फैला देता, पूरा खत्म कर देता, तो भी छोड़ देता देन दिस। देखो लेफ्ट माने छोड़ देता, अधिक, देन दिस माने इस तूफान। कह रहा है कि इस तूफान ने जितना छोड़ा है उससे अधिक तो टिड्डियों के समूह अगर हमारे खेत में आ गए होते और खेत को बर्बाद करते तो भी थोड़ा कुछ तो छोड़ ही देते, लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब उसकी फसल टोटली बर्बाद हो गई थी, कुछ नहीं बच गया था। वही उसने एक कंपेयर किया कि अगर टिड्डियां भी हमारे खेत में लग गई होती ना तो कुछ तो छोड़ देती कि हम थोड़ा सर्वाइव कर पाते, कुछ खा पाते, लेकिन इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। अब देखो कह रहा है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलने वाली है, हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत ही भयावह थी, बहुत ही दुखद थी। ये स्टेटमेंट लेंको के हैं, कह रहा है ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पूरे काम नथिंग के बराबर हो गए, मतलब उनका कोई रिजल्ट नहीं आया, हमने मेहनत किया लेकिन मिला क्या, नथिंग। कह रहा है कि देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी क्या होने वाले हैं, हंग्री होने वाले हैं, यानी हम भूखे रहने वाले हैं। ये बात अपने फैमिली से उसने कहा। अब जरा देखो ये कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है ना, इसी ओरली आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके और इसका आंसर दे सकते हो, आपके टेस्ट के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, लिख भी सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन एक इल्यूजन में मत रहना, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं, जो टीचर बना करके देते हैं या फिर क्वेश्चन इसे क्रिएट करके दिए जाते हैं, है ना, इस चीज को थोड़ा समझ लेना। देखो उसके बाद क्या होता है, जब लिंको कहता है कि इस साल हम बिल्कुल भूखे रहने वाले हैं, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलने वाली है, तो क्या होता है, कह रहा है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कह रहा है लेकिन जितने लोग, वो सभी लोग जो उसकी फैमिली में रहते थे, उनके हार्ट में वो सभी लोग जो रहते थे उस सॉलिटरी माने अकेले घर में, मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी में, देखो उस घाटी के मध्य में जो एक हाउस था वो सॉलिटरी माने अकेला था, उसके अंदर रहने वाले सभी लोगों की हार्ट में क्या थी, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, और वो क्या थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, हमें हेल्प मिलेगा, लेकिन किससे मिलेगा, गॉड से मिलेगा। देखो ओवरऑल अगर देखोगे ना तो इसमें यही कहा गया है कि उस वैली में एकमात्र घर लिंको का था, और उसके घर में जितने लोग रहते थे, मतलब उसकी फैमिली जो रहती थी, उन सबके हार्ट में, देखो यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, उन सबके हार्ट में एकमात्र आशा थी, और वो यही आशा थी कि हमें हेल्प किससे मिलेगा, गॉड से मिलने वाला है ना। लिंको ने क्या कहा
लिंको ने कहा कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस। लिंको ने अपनी फैमिली से कहा कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इवन दो भले ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा टोटल लॉस हो गया है, लेकिन परेशान मत हो। याद रखो इस चीज को कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज व्हाट, ये वही बात है जो देसी मतलब लोग कहते हैं। लोग इसी बात को कहते हैं, हमारे पूर्वज हमारे समाज के लोग शुरू से यही बात कहते आ रहे हैं कि भूख से कहां कोई मरता है। यही वाली बात लोग कहते चले आ रहे हैं और इसी बात को एक बार और रिपीट किसने कर दिया? लिंको ने कर दिया अपने फैमिली से। यानी कि ऑल थ्रू द नाइट लिंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लिंको अपनी एकमात्र आशा यानी जो भगवान से मिलने वाली आशा थी ना, उसके बारे में सोचता रह गया। और अब वो सोच रहा था कि जिससे मुझे अपनी हेल्प मिलनी है ना, उसकी हुज माने उसकी यानी भगवान की आईज, उसकी आंखें कॉमा से कॉमा तक छोड़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, हर कुछ देख लेती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, भले ही अगर किसी आदमी के डीप अंतरात्मा में वो चीज हो। कॉन्शियस का मतलब अंतरात्मा होता है। लिंको क्या सोच रहा था कि अगर भगवान, ऐसा कहा जाता है कि भगवान एक ऐसा है ना कि जिसकी आंखें हर कुछ देखती हैं, भले वो चीज जो है किसी आदमी के डीप कॉन्शियस में हो, मतलब उसकी अंतरात्मा, कोई आदमी कोई चीज सोचता भी है ना, तो भगवान की आंखें उस चीज को कंज्यूम कर लेती हैं, देख लेती हैं, समझ जाती हैं, एज्यूम कर लेती हैं, कंज्यूम नहीं एज्यूम कर लेती हैं। लिंको इसी बात के बारे में सोच रहा था। अब देखो कह रहा है ना कि एज, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे को यहां पे इस चीज को समझना, कह रहा है कि एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, लिंको को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया था। पैसे में है जैसे हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना कि भगवान सब देखता है, चोरी मत करना, भगवान पनिश कर देगा, ये वो जो भी हमारे दिमाग में भरा जाता है, तो हम तो उस चीज को अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं था, इसने उस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से ग्रैब करा हुआ था। तो यही चीज इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया गया था लिंको को कि भगवान की आंखें हर कुछ देख लेती हैं, और यही बात सोच रहा था। कह रहा है कि लिंको वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लिंको एक बैल की भांति काम करने वाला आदमी था, बहुत मेहनती आदमी था, और वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक जानवर के जैसे खेतों में दिन भर काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो जानता था, भले दिन भर खेत में काम करता था, पढ़ा लिखा कम था, लेकिन वो जानता था कि लिखना कैसे। हाउ टू राइट का मतलब यहाँ पर ये है ना कि कैसे लेटर से शब्दों को बनाना, शब्दों से सेंटेंस को बनाना, सेंटेंस से पैराग्राफ के माध्यम से अपनी बात को रख देना, वो जानता था। द फॉलोइंग संडे एट अ डे ब्रेक, एक दिन बीतने के बाद जो अगला संडे आया ना, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया एक लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिससे वह खुद कैरी करेगा, मतलब उसने सोच लिया कि मैं कैरी करूंगा, उसे खुद लेकर के जाऊंगा टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वह उसे क्या कर देगा, मेल में प्लेस कर देगा, मतलब रख देगा। उसने ये सोच लिया था कि वह खुद ही कैरी करेगा, लेकर के जाएगा टाउन तक उस लेटर को और प्लेस करेगा मेल में, यानी अपने आप से ही उसको ले जाकर के रख देगा मेल में, यानी चिट्ठी को भेज देगा। आई कह रहा कि इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह पत्र कुछ और नहीं था बल्कि भगवान के लिए एक पत्र था, यानी डायरेक्टली गॉड को लिखा हुआ यह एक पत्र था जिसे वह खुद सोचा कि मैं लेकर के जाऊंगा। ही रोट, उसने लिखा, गॉड, भगवान सुनिए मेरी बात को, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। जरा एक स्ट्रक्चर समझ लेना कि जब कोई शर्त होती है ना, एक वाक्य शर्त में रहता है और एक काम होना होता है, तो शर्त वाले वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, शर्त वाला वाक्य होता है, और जो काम होना होता है ना, वो क्या होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। लेकिन देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हुए भी इसका हिंदी गा गे गी में निकालते हैं, मतलब दोनों का फ्यूचर में निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा जरा देखना। कह रहा है कि उसने क्या लिखा था कि भगवान अगर आप हेल्प नहीं करोगे, करते हैं नहीं, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम और हमारी फैमिली भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, हमें 100 पेसोस माने मुद्राओं की जरूरत है, वहां की मुद्रा को पेसोस कहते हैं, और इन ऑर्डर टू का मतलब होता है फॉर, है ना, के लिए। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, उसने कहा कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत क्यों है कि मुझे सबसे पहले तो मुझे अपने खेत को दोबारा बोना पड़ेगा, है ना, और सरवाइव करना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती है। मतलब दूसरी फसल आ जाएगी तब मुझे फसल मिलेगी, यानी अनाज मुझे मिलेगा, और उसके बीच मुझे जीने खाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इन दोनों का मिला करके 100 पेसोस मुझे चाहिए। उसने क्या लिखा, ही रोट
टू गॉड, ये देखो टू गॉड, उसने जैसे हम कोई पत्र लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, टू द टीचर, ऐसे लिखते हैं ना, वही उसने क्या लिख दिया, टू द गॉड लिख दिया वहां पर। और कह रहा है कि ऑन द इनवेलप, इनवेलप मैंने लिफाफे के ऊपर उसने टू गॉड लिख दिया, पुट द लेटर इनसाइड, उस लेटर को इनसाइड कर लिया मतलब अंदर रख लिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन, और टाउन चला गया। पूरा पूरा देखते हैं, कह रहा है कि ही रोट टू गॉड on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to town, टाउन में चला गया, अपने पॉकेट में रख करके, अभी भी बहुत परेशान था, और ये सारी चीजों को उसने लिख दिया, ऊपर टू गॉड लिख दिया, मतलब अगर ये पत्र दिखे तो पता चले कि गॉड के लिए है, उनकी एड्रेस पे प्लेस होना चाहिए। कह रहा है कि एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प एंड द लेटर ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने क्या किया, एक टिकट को खरीदा, प्लेस कर दिया, चिपका दिया उस स्टैम्प को लेटर के ऊपर, और उसको ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में, यानी मेल बॉक्स के अंदर उसने क्या कर दिया, उस लेटर को ड्रॉप कर दिया स्टैम्प लगा करके। कह रहा है कि वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक आदमी था, कर्मचारी था, जो क्या था, पोस्टमैन था, और वो हेल्प भी करता था, किसका, पोस्ट ऑफिस में जो अधिकारी होते थे उनका वो मदद भी करता था, अपने आप में वो एक पोस्टमैन था, उसका अगर पोस्ट देखा जाए तो, डेजिग्नेशन देखा जाए तो। कह रहा है कि वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो हंसते, हर्टली माने जी खोल करके, बहुत तेज हंसते हुए वो कहाँ गया, अपने बॉस के पास गया, और उसने इस लेटर टू गॉड, मतलब जो भगवान के लिए जो पत्र लिखा गया था ना, उसने इसको दिखाया। आगे देखो, जब उसने अपने बॉस को दिखाया तो क्या होता है, नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने एक पोस्टमैन के पूरे करियर में जो जितना भी उसने नौकरी किया था ना, वो कभी इस एड्रेस को जानता ही नहीं था, कभी नहीं देखा था इस एड्रेस को, मतलब कि गॉड का एड्रेस है कहां। जैसे आपने देखा होगा ना, जो फ्लिपकार्ट वाले लोग होते हैं, प्रॉपर्ली डिलीवरी करते करते ना एक एड्रेस को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, याद कर लेते हैं। वैसे पोस्टमैन जो होते हैं, पहले आते थे, वो एक गाँव में, एक क्षेत्र में उनकी नौकरी 10-15 साल रहने की वजह से ना, वो बहुत सारी चीजों को जान जाते थे, लेकिन आज तक इसने कभी देखा ही नहीं था इस एड्रेस को, इसलिए हंसते हुए वो पोस्टमास्टर के पास गया और दिखाया। लेकिन कह रहा है कि पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, कह रहा है कि जो पोस्टमास्टर था ना, वो एक मोटा आदमी था, और वो एक एमिएबल पर्सन था। एमिएबल का मतलब क्या होता है ना, मैत्रीपूर्ण, मतलब फ्रेंडली, जिसका हर आदमी से कोलैबोरेशन हो जाता है ना, जिस तरीके से मेरा सबसे हो जाता है, आप समझ सकते हो। तो एक ऐसा वो एमिएबल पर्सन था जिसका हर आदमी से बनता हो, मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि यहाँ पर पोस्टमास्टर का भी कैरेक्टर आपको शो होगा। पोस्टमास्टर एक बहुत ही अच्छा आदमी था, अगर एक वर्ड में कहें तो एक बहुत अच्छा आदमी था, और कोऑपरेटिंग पर्सन था, मतलब किसी बात को समझने वाला आदमी था। तो देखो होता क्या है, कह रहा है कि वो एक एमिएबल फेलो था, एक फेलो माने गाय समझ सकते हो आप, आदमी समझ सकते हो, एक बहुत ही अच्छा आदमी था। कह रहा है आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी कूद पड़ा, यानी हंसने लगा, लाफिंग में कूद पड़ा, मतलब उसको भी बहुत तेज हंसी आ गई जब उसने लेटर टू गॉड को देखा तो। लेकिन क्या हुआ ना, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कह रहा है कि अचानक से वो सीरियस हो गया, और सीरियस होकर के उस लेटर को थपथपाने लग गया अपने डेस्क पे, और कमेंट किया, कहा व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड, काश मेरे पास भी होता, द फेथ ऑफ द मैन, इस आदमी के जैसा विश्वास, काश इस आदमी के जैसा मेरा भी विश्वास होता जिसने इस लेटर को लिख दिया है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्रों का लेन देन, पत्रों का आदान प्रदान, आवागमन, उसे हम पत्राचार कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो आश्चर्य करते हुए उसने कहा कि काश ऐसा विश्वास मेरा भी होता, जिस आदमी ने भगवान से ही करेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया, क्या उसका फेस है। कह रहा है आगे इस लाइन को जरा थोड़ा ध्यान से समझना, जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। कह रहा है ना, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, कह रहा है कि इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान के अंदर जो विश्वास था राइटर का वो शेक न हो जाए, टूट न जाए, इसके लिए कह रहा है कि भगवान के अंदर जो विश्वास, अटूट विश्वास उस आदमी का था, फार्मर का था, राइटर का था, मतलब लिंकू का था, वो टूट न जाए, इसके लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इसका क्या करूंगा, आंसर दूंगा।
जैसे कहने का मतलब, मान लो लेंको ने एक पत्र को तो लिख दिया, लेकिन अगर उसका जवाब नहीं जाता तो शायद उसका भगवान से विश्वास टूट जाता। इस चीज को, उस विश्वास को टूटने न देने के लिए पोस्ट मास्टर ने कहा कि क्यों ना मैं ही इसका आंसर दे देता हूं गॉड बन करके, कम से कम एक आदमी का विश्वास तो नहीं टूटेगा। तो क्या हुआ, कह रहा है कि बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला ना पोस्ट मास्टर ने, तो इट वाज एविडेंट दैट टू it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। जब उसने इसे खोला ना तो it was evident मतलब उसमें कुछ दिखाई दे रहा था that to answer it he needed something more, कि कुछ कुछ अधिक चीजों की जरूरत थी जो वो आंसर देता। किस चीज से देता? गुडविल से देता, इंक एंड पेपर से देता। गुडविल का मतलब अच्छी भावना, इंक एंड पेपर माने पेन और पेपर, आप समझते हो। जैसे मान लो अगर वो ऐसे आंसर देता तो उसे किस चीज की जरूरत थी? एक अच्छी भावना से उसका आंसर लिखता, और पेन की जरूरत पड़ती और पेपर की जरूरत पड़ती है, तीन चीज की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन यहां पे क्या होता है ना, इसमें कुछ मोर एविडेंट था। एविडेंट माने दिख रहा था, मोर माने अधिक, आप समझते हो। कह रहा है कि इसमें उसको आंसर देने के लिए पेन और पेपर और एक अच्छी भावना के अलावा भी कुछ एविडेंट हो रहा था, दिखाई पड़ रहा था। अब क्या हुआ, कह रहा है कि अब तो सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। फिर भी कह रहा है कि बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन माने हल। कह रहा है कि वह अपने हल तक पहुंच गया। इसका भी हल उस पोस्ट मास्टर ने निकाल दिया, और कह रहा है कि ही आस्क्ड फॉर मनी डिमांड, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसों का डिमांड किया, मांग लिया। ही हिमसेल्फ a part of his salary, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दे दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity। और उसके बहुत सारे फ्रेंड भी थे जो क्या थे, ऑब्लाइज थे, जिन्होंने एक शपथ ले रखी थी टू गिव समथिंग, देने का, कुछ देने का, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब उदारता। चैरिटी माने उदारता, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब दान पुण्य जो होता है ना। यानी कुछ ऐसे भी लोग थे जो कुछ दान पुण्य करने में, लोगों की हेल्प करने में एक संस्था बनाए हुए थे, उनसे भी उसने कुछ पैसा ले लिया। जो लोग क्या थे, पोस्ट मास्टर के फ्रेंड हुआ करते थे। जैसे आपने देखा है ना कि कुछ एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वो लोगों की हेल्प करते रहते हैं, तो वो उनसे भी कुछ पैसा ले लिया। और कह रहा है आगे, जब उसने उस पैसा को ले लिया ना, तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस। जब उसने सबको जुटा लिया ना तो भी इम्पॉसिबल हो गया कि वो, देखो गैदर माने इकट्ठा करना, टूगेदर माने एक साथ। कह रहा है कि उस इकट्ठा करना एक साथ, मतलब जितना पैसा मांगा गया था उतना पैसा एक ही साथ इकट्ठा करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया। और कह रहा है कि द 100 पेसोस, यही ना मांगा गया था। लिंको ने 100 पेसोस को मांगा था, लेकिन 100 पेसोस नहीं हो पाया इतने से पैसों को जुटाने के बाद भी। कह रहा है कि सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वो ना फार्मर को भेजने में जो एबल हो पाया, कितना पैसा भेज पाया, तो मोर देन हाफ से कुछ अधिक। अ लिटिल माने थोड़ा सा, अ लिटिल मोर माने थोड़ा सा अधिक, हाफ से थोड़ा सा अधिक ही वो भेज पाया। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर 50 हाफ हो गया और प्लस इसमें कुछ समझ सकते हो आप, जितना उसने भेजा था। क्या किया उसने, लिखा कि he put the money in an envelope addressed to Lenko and with a little letter containing only a single word as a signature God। कह रहा है कि इन्वेलप में उस पैसों को उसने रख दिया, पोस्ट मास्टर ने रख दिया, और उसके साथ एक चिट्ठी रख दिया, एक लेटर को रख दिया, और उस पे उसने क्या कर दिया, उस पे सिग्नेचर के रूप में सिंगल वर्ड लिख दिया। और वो क्या लिख दिया, वो गॉड लिख दिया। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिग्नेचर करते हैं तो अपना नाम या कुछ अजीब तरीके से लिख देते हैं, तो उसे सिग्नेचर कहते हैं। इसलिए कुछ सिग्नेचर और साइन में क्या अंतर होता है थोड़ा समझ लेना। जैसे आप जानते हो मेरा नाम अगर मान लो लड्डू है, तो ये मान लो ऐसे करके हमने बना दिया, तो ये तो साइन हो गया, साइन माने चिन्ह बना दिया नाम का। लेकिन मान लो हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे कर दिया, तो ये सिग्नेचर हो गया अपने आप में। मतलब पूरा नाम अगर लिख दिया, थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया, तो ये सिग्नेचर कहते हैं। तो उसने अगर गॉड लिखा होगा तो कुछ इसी तरह लिखा होगा, मतलब जो गॉड दिखाई दे दे। तो आगे कह रहा है कि उसने क्या कर दिया कि लिफाफे में पैसों को भर दिया, एक चिट्ठी उसके अंदर डाल दिया और एक सिंगल सिग्नेचर डाल दिया गॉड, मतलब पता चले कि हाँ गॉड ने ही भेजा हुआ है उसको। कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे लिंको केम अ बीट अर्लियर, अ बीट माने थोड़ा सा, अर्लियर माने पहले। कह रहा है अगले संडे लिंको थोड़ा सा पहले ही आ गया, देन यूजुअल, जो पहले वो अक्सर आया करता था उससे थोड़ा पहले आ गया, टू आस्क, या पूछने के लिए कि इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया हुआ है। यानी उसे आशा थी कि भगवान रिप्लाई जरूर करेंगे, इसको देखने के लिए वो तुरंत आ गया, यानी थोड़ा पहले ही उस दिन आ गया। कहां पर, पोस्ट ऑफिस के पास आ गया।
It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster कह रहा है कि वह खुद अपने आप में पोस्टमैन ही था जिसने हैंड ओवर किया उस लेटर को लिंको को, और while उस टाइम पोस्टमास्टर जो था ना एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक ऐसे आदमी के रूप में संतुष्टि का एक्सपीरियंस कर रहा था, महसूस कर रहा था। कह रहा है ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, माने कार्य जिसने एक अच्छा काम कर दिया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से हर कुछ देख रहा था। देखो पूरे का मतलब समझो, पोस्टमैन अपने हाथ से लेटर को दे रहा था उसको, और पोस्टमास्टर जो था वो एक संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ एक्सपीरियंस कर रहा था, महसूस कर रहा था, संतुष्टि का महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी के रूप में परफॉर्म किया था बहुत अच्छी काम को। कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, और उस हेल्प को जब वो आदमी कंज्यूम करता है, मतलब उसका उपभोग करता है, तो आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप किसी बहुत भूखे को खिला रहे हो और जल्दी जल्दी वो खाता है अपने पेट भरने के लिए, तो आपको एक अजीब सा कॉन्टेंटमेंट मिलता है, संतुष्टि मिलती है। तो चूंकि पोस्टमास्टर ने हेल्प किया था लिंको का, और वो हेल्प अब उसके पास पहुंच रहा था लिंको के पास, तो इस चीज का एक्सपीरियंस बड़े अच्छे तरीके से पोस्टमास्टर कर रहा था और पोस्टमैन उसको दे रहा था, है ना। आगे देखो, कह रहा है लिंको showed not the slightest surprise on the seeing of money, such was his confidence। कह रहा है लिंको ने थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट माने कम से कम सरप्राइज भी नहीं दिखाया मनी को देख करके, ऐसा उसका विश्वास था। कह रहा है कि लिंको का विश्वास इस तरीके का था कि उसने इस भगवान के द्वारा भेजे गए मनी को देखा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। देखो हम भगवान के द्वारा भेजा हुआ पत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही था ना कि भगवान ने भेजा हुआ है, तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा भेजा हुआ जो पैसा था उसने थोड़ा भी उस पर आश्चर्य नहीं दिखाया। लेकिन आगे क्या कह रहा है, ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो उल्टा ही पैसे को गिना ना तो और क्या हो गया, एंग्री हो गया और गुस्से में आ गया। और क्या कहा गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लिंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। कहा कि भगवान इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकते हैं और ना ही वो डिनाई कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं उस बात को जिसको लिंको ने क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था उनसे। जो बात रिक्वेस्ट के रूप में लिंको ने उनसे किया था उसे वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इतनी बड़ी गलती तो कर ही नहीं सकते हैं। इस बात को देख करके वो गुस्सा हो गया और कह रहा है इमीडिएटली लिंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर, मांगने के लिए पेपर एंड इंक। तुरंत वो पब्लिक विंडो पे चला गया और मांगा इंक एंड पेपर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, अब वह लिखना शुरू कर दिया। तुरंत पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया और एक पत्र और लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके ब्रो में यानी आईब्रो में बहुत ही ज्यादा रिंकलिंग दिखाई दे रही थी। रिंकलिंग का सेंस क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी जो भौवें हैं थोड़ी सी ऐसी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। इसे रिंकलिंग का मतलब होता है त्योरी चढ़ना, हिंदी में होता है त्योरी चढ़ जाना, मतलब किसी के आईब्रो में थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी मतलब फीलिंग आ जानी, उसे हम क्या कहते हैं, रिंकलिंग कहते हैं। रिंकल का मतलब तो होता है ना सिकुड़ जाना, तो भौहें हमारी जब ऐसे सिकुड़ जाती हैं तो हम गुस्से में आ जाते हैं, वही बात है। कह रहा है कि अब वो बहुत गुस्से में था और लिख रहा था, और ये गुस्सा क्यों था, कास्ड बाय द एफर्ट, उस एफर्ट के कारण था ये गुस्सा, उसके उस एफर्ट के कारण था जिस एफर्ट को ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जिस एफर्ट की वजह से उसने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना चाहा था, अपने आइडियाज को, अपनी बात को, अपनी तकलीफ को जिस आइडिया के थ्रू वो एक्सप्रेस किया था वो आइडिया थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए उसकी थ्योरियां चढ़ गई थी। उसका जो क्या कहते हैं गुस्सा बार बार दिखाई दे रहा था जब वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे क्या कर रहा था, लिख रहा था। आगे कह रहा है व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। कह रहा है जब वो लिखना खत्म कर लिया ना तो क्या गया, विंडो पर गया और उसने एक स्टैम्प को बाय कर लिया, खरीद लिया, और उसे वह लिख किया मतलब चाटा, मतलब उसे गीला करने के लिए, एंड देन एफिक्स्ड, और उसके बाद एफिक्स कर दिया मतलब उस पर चिपका दिया, द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के ब्लो से यानी ऐसे मार करके उसने उसको चिपका दिया स्टैम्प को, एनवेलप माने लिफाफे के ऊपर। कह रहा है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस समय वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर गिराया गया, मतलब लिंको के द्वारा गिराया गया, गिरा नहीं गया, जब वो लेटर उस लिंको के द्वारा उस मेल बॉक्स में गिरा ना, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर तुरंत गया उसे उठा करके ओपन किया, खोलने के लिए गया, और कह रहा है इट माने यह पत्र, तब पत्र क्या कह रहा था, यानी क्या लिखा था उसमें, लिखा था गॉड, ए भगवान,
ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी मैंने आपसे मांगा था ना, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचा हुआ है। मैंने 100 मांगा था और मेरे पास तो आया है कितना, 70। देखो यहां पर 70 दिया है नहीं लिखा है, उसने पहुंचा है। अब इसके पहले उसने क्या कहा था कि भगवान तो इतनी बड़ी गलती करेंगे नहीं, और जो मैंने कहा उसे डिनाई भी नहीं करेंगे, उसका विश्वास था। यानी भगवान का ये मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक किसका है बता रहा है, कह रहा है कि मेरे पास 70 पेसोस पहुंचा है और कह रहा है कि सेंड मी द रेस्ट, बचा खुचा भी मुझे भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि, सिंस का मतलब यहां क्योंकि है, सिंस मुझे बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, थ्रू माने से होकर, अब इसे मेल से होकर मुझे मत भेजना, यानी मेल से होकर मुझे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और अ बंच ऑफ क्रुक्स, लैंको, क्यों मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, कर्मचारी है ना, ये बंच ऑफ क्रुक्स है। क्रुक्स माने बेईमान लोग, बंच माने समूह, ये बेईमान लोगों का समूह है। और नीचे उसने अपना नाम लिख दिया। और क्या भगवान से कहा था कि अब आप मेल के थ्रू मत भेजना, डायरेक्टली मुझे भेज देना। तो यहाँ पर ये लेसन एंड होता है। और आपको जो समझ में नहीं आएगा ना, वो एक टेलीग्राम चैनल पे हम आपको दे देंगे लिंक, आप उस पर क्या करना कि अपने क्वेश्चन को लिख देना। और हफ्ते में 2 क्लास आपकी क्वेश्चन आंसर राइटिंग की होगी, उसे आप बिल्कुल मत छोड़ना। उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू राइट करेक्ट आंसर विथ फुल ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन। जैसे हम अक्सर लिखा करते हैं ना, तो क्वेश्चन का आंसर तो ग्रामरली मिस्टेक होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, हमें समझ नहीं आता कि हम लिखे क्या इसमें। क्वेश्चन को के आंसर को बहुत बड़ा कैसे करें, जिस वर्ड लिमिट में पूछ रहा है उस वर्ड लिमिट में कैसे करें, ये सब सारी चीजें बड़े अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो समरी क्या है इस लेसन का, इस लेसन का समरी बस यही है कि अगर हमारा विश्वास जो है, कॉन्फिडेंस हमारा जो है, हमारा फेथ किसी चीज में अगर प्रबल है, बहुत ही स्ट्रांग है ना, तो वी कैन डू एवरीथिंग एज यू वांट, जैसा कि लिंको को हुआ है ना। अब आगे उन लोगों ने 30 पेसोस भी भेजा होगा, इस कहानी में नहीं बताया गया है, आपको बस इतना ही बताया गया है। और इसमें एक चीज और, ये कहानी कंट्रास्ट किस बात को लेकर करती है कि आदमी देखो, या तो बहुत पढ़ा लिखा हो ना, वेल एजुकेटेड हो, तब किसी बात को मानता है, छोटे बड़े की सबकी फीलिंग को समझ जाता है, या अगर बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो तो भी छोटी मोटी बातों को समझता है और भगवान या फिर हमारे आध्यात्म जो है, लिटरेचर जो है, या जो भी चीजें हैं उन पे विश्वास कर लेता है, बड़े की बातों को मान लेता है। लेकिन जो बीच वाले लोग होते हैं ना, ये किसी की बात को जल्दी मानते नहीं है, बार बार उस चीज पे कमेंटबाजी करते रहते हैं, मतलब जो भी सारी चीजें हैं। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें लिंको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस उसका तगड़ा है कि कहीं ना कहीं से भगवान चाहे पोस्ट मास्टर के रूप में आए, चाहे पोस्टमैन के रूप में आए, आ रहे हैं और उसकी बात को पूरा कर रहे हैं। देखो वैसे भी भगवान को किसी ने नहीं देखा है, वो भी क्या भगवान को देख थोड़े पाता, लेकिन भगवान से आस्था थी तो भगवान ने कहीं ना कहीं उसके लिए भेजा। तो कहने का मतलब जिसे हम भगवान समझते हैं वो एक आत्मा परमात्मा का ही तो रूप है, हम ही हमारा ही तो रूप है ना। तो अगर आपका विश्वास प्रबल है तो किसी ना किसी रूप में, चाहे जानवर, चाहे आदमी, चाहे किसी ना किसी चीज के रूप में भगवान वहां पे आते हैं और आकर के आपके उस विश्वास को रख लेते हैं, टूटने नहीं देते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसे हम भी अपनी लाइफ में सोच सकते हैं, है ना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।